हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम इस टेस्ट यानी इस टेंस के सीरीज में अगला टेंस हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट पूरा कर चुके हैं और पास्ट टेंस में भी दो कर चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हम इसकी बात करें तो देखो, परफेक्ट में हमेशा ध्यान रखना है, आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक है। एक चीज़ आपको समझ के चलना है हमें। उसके बाद सीधे हम बात करते हैं कि इसमें पहचान क्या होती है, कि सेंटेंस कैसे हम पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसकी पहचान ये है, अगर किसी भी सेंटेंस में चुका था, चुकी थे, आया था या गया था, इस तरह से अगर कोई शब्द हो और साथ में जो घटना हो वो कब की हो, एंसेंट की, पास्ट की घटना हो, यानी भूतकाल की अगर कोई घटना है, कार्य है तो, ठीक। अब हम सीधे देखते हैं कि इसका रूल क्या है, नियम क्या है। एक चीज़ मैं बताऊं आपको, यहाँ पर इसका नियम, इसके सिर्फ दो नियम हैं। पहला नियम ये है कि सभी सब्जेक्ट के साथ, ध्यान से समझना है, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हों यानी एक वचन हो या प्लूरल यानी बहुवचन हो, सभी के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड का यूज़ होगा। जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड यूज़ होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, हैड सभी के साथ। और उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। इससे ज़्यादा उसका कोई रूल नहीं है। सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना है, फिर जितने भी सब्जेक्ट आए। जैसे मान लीजिए अगर हम सेंटेंस देते हैं कि है ना, छात्राएं, ठीक है, या कह सकते हैं छात्राओं ने अपना होमवर्क यानी गृह कार्य कर लिया है, ठीक है, ये सेंटेंस है। दूसरा है छात्रा ने, ठीक है, छात्रा ने अपना गृह कार्य कर लिया है, होमवर्क, ठीक है, कर लिया है। अगर ये सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस, आपको पता है पहला सेंटेंस में है जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन है और सेकंड में सिंगुलर है यानी एक वचन है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स हैड। अब डू का मतलब क्या है, डन, हु हैड डन देयर, ये सारी बातें हम देयर होमवर्क, ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट्स हैड डन देयर होमवर्क, छात्राओं ने अपना काम कर लिया है, ठीक। सेकेंड सेंटेंस है छात्रा ने अपना काम कर लिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आएगा क्योंकि एक छात्र है, छात्रा ने, एक स्टूडेंट, ठीक। स्टूडेंट हैड डन। अब यहाँ पे देयर की जगह पे हर आएगा क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, हर होमवर्क, ठीक है, होमवर्क ये है। मतलब क्या है, यहाँ पर हमने हैड यहाँ भी लगाया है, यहाँ भी लगाया है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, यहाँ भी थर्ड फॉर्म, बस अपने के लिए छात्रा यानी फीमेल कैंडिडेट है, इस वजह से हम इनमें हर लगाया है। बाकी सिंपल सी वही चीज़ें हैं।
अगर मान लीजिए होता है छात्रा ने अपना कार्य नहीं किया है, तो अगर निगेटिव है तो हैड, अगर कोई सेंटेंस निगेटिव है तो हैड नॉट का यूज़ होगा, सिंपल सी बात है। अगर जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस बनाते हैं, एक इंग्लिश के ग्रामर में हम आपको प्रैक्टिस करके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये सेंटेंस हुआ कि हैड ही डू हिज वर्क, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस है और इसमें आपको ए बी, ठीक है, और सी और डी, इस तरह से आपको देखना हो इसमें से किस पार्ट में मिस्टेक है या कौन सा गलत है, ठीक। तो इस तरह से आपको समझना है। आपको पता है कि यहाँ पर हैड है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, यही गलत है, सी वाला, ठीक है। डू नहीं आएगा, डन आएगा यहाँ पे। ये बात आपको समझ में आ गई है, डू नहीं आएगा, यहाँ पे डन आएगा। तो इस तरह से कुछ ग्रामर में भी इसका यूज़ होता है। तो ये कई बार पीछे से भी पूछा जाता है और यूपीएससी के मेंस भी पूछा जाता है। तो डिड हैड ही डू हिज वर्क, इसमें जो गलती है वो मिस्टेक है वो यहाँ पर है सी वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे डी डू की जगह पर डन होना चाहिए, ठीक। अगर हम एक सेंटेंस और बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर ये होता है, हाँ, अगर मान लीजिए उन्होंने पूछा कि अगर कोई सेंटेंस है, जैसे है ही डिड हिज वर्क, ठीक है। अगर इसको उन्होंने पूछा कि निगेटिव बनाना है, निगेटिव बनाना है, ही डिड हिज वर्क, हालांकि इस सेंटेंस का नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट का, फिर भी मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूँ। ही डिड हिज वर्क, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें निगेटिव बनाना है। ऐसे क्वेश्चन हमारे आईएएस के मेंस में आते हैं, जब कंपलसरी होता है तो हमें वो करना होता है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं सीधे सीधे होगा यहाँ पर कि ही हैड डन हिज वर्क, ठीक है। अगर इस तरह से दिया हुआ है, अगर उन्होंने उसमें दे दिया कि इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है, इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, तो पहला सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सेकंड कैसे बनाएंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट का पहला सेंटेंस। ध्यान रखना, जो चीज़ ब्रैकेट में दी है हमें उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो यहाँ पे ही निगेटिव बनाना है, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट डू हिज वर्क आएगा। ये जो डिड आपको दिख रहा है ना, ये डू का सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। यहाँ पे डिड जो है वो सेकंड फॉर्म है, सॉरी वो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की। ही डिड नॉट डू हिज वर्क, ये निगेटिव बन गया इसका। और ये प्रीलिम्स में कहीं यूपी पीसीएस में मिला करने को दे देता है कि इस सेंट का निगेटिव क्या होगा। तो ए बी सी डी में बहुत सारे सेंटेंस रहेंगे, एक में ये भी रहेगा। अगर पूछेगा इसका इंट्रोगेटिव बनाना है इसका, तो सीधे सीधे इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हम हैड को पहले ले लेंगे, हैड ही डन हिज वर्क। एक बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर लगाना है, यहीं पर गेम खेल देता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन मार्क आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके प्रैक्टिस के लिए हम ट्रांसलेशन के लिए और ख़ासकर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को दूर करने के लिए हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सेंटेंस प्रोवाइड करा देंगे, और बाकी आप किसी भी गाइड से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। थैंक यू।